जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स क्यूज में आज हम लोग 12 नवंबर की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स क्यूज में मैं आपको 10 मिनट में टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर को कराऊंगा, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में सभी क्वेश्चंस को इमेज के साथ पढ़ेंगे। इमेज से प्रश्नों के उत्तर याद रखने में आसानी होती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 महिलाओं को। ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां पर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है। और ये कहां पर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे, तो कंबोडिया देश में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं यूएई की राजधानी की, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है दिरहम है, यहाँ पे लिख देते हैं दिरहम यहाँ की मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, और यहाँ की जो मुद्रा है कंबोडियन रियल है। अमेरिका की राजधानी आप सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, YKC वाडियार को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ये लॉन्च किया है गूगल ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें FB यानी कि फेसबुक के संस्थापक पूछा जाता है, तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है, और फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। अमेजॉन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक है। और गूगल के वर्तमान में CEO कौन है, तो सुंदर पिच्चई। याद रखना है, सुंदर पिच्चई ये गूगल के वर्तमान में CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, आप लोग नोट कर सकते हैं GSMA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। और हाल ही में GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं गोपाल विट्ठल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप इमेज में देख सकते हैं गोपाल विट्ठल। हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया। तो देखिए, ये भाग लिया है जापान में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। आप लोग साइड में इमेज दे सकते हैं, ये ऋतुराज अवस्थी जी है, जो हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो देखिए ये नियुक्त किया है कृति सेनन को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कृति सेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो देखिए ये कर रहा है पुष्कर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देख सकते हैं पुष्कर मेला है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे लिख दिए हैं क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। तो इन्होंने कब तक के लिए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है मथुरा वृंदावन को? इसका सही जवाब है 2041 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? DY चंद्रचूड़ ने। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो UU ललित जी थे। लेकिन वर्तमान समय में कौन बन गए हैं? DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया। आपको ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड स्थापना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और केदारनाथ जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। एडिडास ने कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ब्जॉर्न गुल्डेन को। एडिडास ने ब्जॉर्न गुल्डेन को CEO के रूप में नियुक्त किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तेलंगाना स्थित एरोस्पेस कंपनी से अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार लगा ले। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम एस को लॉन्च किया है। ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब मनाया जाता है? और देखिए अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मैरीलैंड राज्य, यहाँ पे राज्य होगा, मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर की दौड़ जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रचा है। तो देखिए ये रचा है अरुणा मिलर ने। यहाँ मिलर होगा, अरुणा मिलर ने। आप लोग यहाँ इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन वर्ल्ड ट्रैवल स्मार्ट में किस भारतीय राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है केरल राज्य ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है 15 नवंबर को। बी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 12 नवंबर की टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर किया। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।